गुर्जर को यहाँ पर जो है वो इस वक्त पेश किया गया है। और ऐसे में एसएसपी जम्मू की बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पूरी जानकारी जो है वो साझा की है। एक बड़ी कामयाबी जरूर जम्मू पुलिस के हाथ लगी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है वो ये किंग पिन यार क्या करते हो? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग चलो जी बैठाओ। ठीक है जी, इसके सामने जो है पेश किया गया फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो समय डिजिटल के माध्यम से आप तक साझी करते हुए लगातार ये जो वो बेचने का काम करता पंजाब और पाकिस्तान के साथ इसके लिंक्स बताए जा रहे हैं। आपको पहले दिन के हमले से बात करें उसके साथ इसके जो यहाँ पर लगी हुई है और कई सारे। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में वेलकम करता हूं। साथ साथ में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि पिछले दिनों में कुछ हमारे जोनल एसपी का तबादला हुआ है। 4 जोनल एसपी जो है वो के ट्रांसफर हुए थे, जिसमें जो मीडिया सेल इंचार्ज थे मिस्टर इरशाद साहब, उनकी जगह पे अब एसपी हेडक्वार्टर में एसपी हेडक्वार्टर आई है मैडम। तो अब इसके बाद जो है ये आपके साथ इंटरेक्ट किया करेंगे और मैं उम्मीद रखूंगा कि जैसे आप इरशाद साहब के साथ काम करते थे उसी तरीके से बराबर उससे भी ज्यादा कोऑपरेशन जो है वो मैडम को दीजिए, हमारी पूरी टीम को दीजिए, सो दैट कि जम्मू की जो टीम है, जम्मू पुलिस की जो टीम है वो पब्लिक की सेवा उसी तरीके से करे, बल्कि उससे भी बेटर करे जैसे हम करते आए हैं। आज की प्रेस वार्ता जो है खास मुद्दे को लेके है, आप सबको मालूम है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि जैसे आप सभी को मालूम है कि ऑनरेबल एमपी साहब ने 11 तारीख को 100 दिन का नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का अभियान जो है वो शुरू किया है। उनकी डायरेक्शंस जो है वो लेटर एंड सीक्रेट में जो है नीचे इंप्लीमेंट होंगी। साथ साथ में जो उन्होंने आह्वान किया है पब्लिक का, मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से जम्मू की पब्लिक से मैं भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारा साथ दीजिए। अब हम उस निर्णायक मोड पे पहुंच चुके हैं जहां इस जंग का खात्मा होना लाजिम है, क्योंकि हमारी नौजवान पीढ़ी जो है इस दलदल में पूरी तरह फंस चुकी है। उसको हमें किसी भी तरीके और किसी भी कीमत पे बाहर निकालना है, और वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम सब मिलकर, पूरे जम्मू वासी मिलकर इस अभियान को आगे ले जाए। और मैं आपको एक खुशी की बात, पॉजिटिव बात सुनाना चाहता हूँ कि जब से ये अभियान शुरू हुआ है कुछ लोगों ने खुद पकड़ के हमें बंदे देना शुरू कर दिया, और जो कि एक पॉजिटिव है। कुछ फैमिली जो है खुद हमारे पास आ रही है कि हमारे फैमिली भी ये प्रॉब्लम है। और ये जो अभियान है ये हमारे पुलिस के लेवल पे एनफोर्समेंट और साथ साथ में अवेयरनेस और रिहेबिलिटेशन का पूरा प्रोग्राम जो है साथ साथ में चलेगा। हम लोग ये क्लियर करना चाहते हैं कि ड्रग पेडलर्स को अलग तरीके से डील किया जाएगा और जो विक्टिम्स हैं उनको अलग तरीके से डील किया जाएगा। और अभी हमें खास तौर पर बहुत ज्यादा ये देखने में आया कि हम इन चीजों को, इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करते, छुपाते थे, लेकिन अब जो समय निकल चुका है हमें इस चीज को घर घर में डिस्कस करना है। किसी भी घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हमें रेक्टिफाई करना है। और दूसरा मैं साथ साथ में ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी को लगता है कि हम पुलिस को चकमा देके, हम सोसाइटी को चकमा देके, हम कानून को चकमा देके ये अपने धंधे जो हैं, गलत धंधे जो जिसमें हमारी पूरी जनरेशन खराब हो रही है, चलाएंगे, तो वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। क्लियर मकसद है कि जो इन्वॉल्व है वो किसी भी लेवल पे है, कहीं पे भी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा।
और जो बेगुनाह है उसको कोई हाथ नहीं लगाया। मेरी सारी टीम जो बैकग्राउंड में काम कर रही थी, जिसमें एसपी हेडक्वार्टर और उनकी पूरी टीम, एसपी ऑपरेशंस और उनकी पूरी टीम, हमारी जो सीआरटी है, सीआरटी इंचार्ज मिस्टर संदीप कटोच, उनकी पूरी टीम, इसके साथ साथ जो हमारी इंट ब्रांच है, डीएसपी, हमारे डीएसपी साहब, उनकी पूरी टीम, इसके साथ जो हमारी इंट एजेंसीज हैं और साथ साथ में जो हमारी सीएबी है, हमें जहां पे जिस एजेंसी की जरूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग आर्मी, बीएसएफ, सभी ने हमारा साथ दिया है और सभी जो है हमारे साथ हैं। और साथ साथ में यहाँ की जनता जो हर वक्त हमारे साथ है और हमारे काम की सराहना भी करते हैं और हमारे उस काम में मदद भी करते हैं। हम सब लोगों ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और आपको लगा होगा कि 4 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हम लोगों ने इसके बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हम बात नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई बात होती है। तो इस चीज को मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। खबर सबके पास होती है, लेकिन खबर जो है जब मीडिया में आ जाती है और बाहर आ जाती है तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में उसका फर्क पड़ता है। मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक हम लोग ना बताएं तो प्लीज, मुझे पता है आप लोगों के पास सारी जानकारी है, मेरे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसको हम सबको मिलके आगे चलना है और सबको मिलके लड़ाई ये लड़नी है और ये इंश्योर करना है कि आने वाले दिनों में जम्मू पूरी तरह से ड्रग फ्री हो जाए। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी साजिश है हमारे दुश्मन मुल्क, हमारे पूरे समाज को जो है इस लत में लगाने की, और ये पूरा नार्को टेररिज्म जो है वो उसका एक नेटवर्क है। तो इस केस में अभी तक हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है जिनसे कुछ बरामदगी भी हुई है। 8-10 लोगों की पूछताछ जारी है। 20 से 25 लोग हम लोगों ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं, जिसमें से कुछ ड्रग पेडलर्स हैं जो अच्छा खासा काम करते हैं, उनके ऊपर हमारी नजर है, उनके पीछे हम लगे हुए हैं। जहां तक ताल्लुक रहा कि ये वाला नेटवर्क जो है लव गुज्जर और इसका पूरा नेटवर्क जो है, इसको पूरा हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। जो भी हमारे तरीकेकार होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, उन सब के ऊपर काम हो रहा है। हर एक एजेंसी से मदद ली जा रही है, वो चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो या टेक्निकल रिसोर्सेज हो, हर तरीके से, हर एंगल से, हर तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को हम आगे ले जा रहे हैं। इस इन्वेस्टिगेशन की, इस एफआईआर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसमें एक सिप बनाई गई है जिसमें इसकी क़यादत जो है एसपी हेडक्वार्टर कर रहे हैं और उनके साथ डीएसपी आरएसपुरा एंड एसएचओ मीरा साहब और एसएचओ बिश्ना के साथ साथ और भी लोगों को जो है इस टीम का मेंबर बनाया हुआ है। जहां तक रहा ताल्लुक कि इस पूरे नेटवर्क में क्या है, तो मैं आपको ये बताते चलूं कि इस नेटवर्क में पंजाब का भी एंगल है, बाहर की स्टेट्स का एंगल है, पाकिस्तान का एंगल है। बात करता हूं कि इसमें नार्को टेररिज्म का एंगल है, तो ये सही बात है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसी लाइन पे चल रही है। और आज तक अगर हम मोटी मोटी मैं बात करूंगा कि 2006 से ये आदमी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद 2016 से छोटा मोटा काम जो है ड्रग्स का करना शुरू किया। 19 में ये ठीक ठाक तरीके से काम करने चालू हो गया और आज तक क्विंटल के हिसाब से
ड्रग्स जो है वो जम्मू में सप्लाई। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक नेक्सस जो है उसको ब्रेक किया गया है। पिछले 5-6 साल में कितने यूथ को खराब किया गया है, कितने लोगों को इस लत में लगाया गया है। मैं चिट्टे की बात इसलिए करता हूं कि चिट्टा एक ऐसी बीमारी है कि जो भी हमारा नौजवान साथी उसको एक बार जीभ पे लगा लेगा, उसका नशा का स्वाद ले लेगा, वो उसको छोड़ नहीं सकता। वो पहले कहीं से पैसा इधर उधर से लेके या जो उसके पास पैसा है उसको लेके ये काम में मुलव्वस हो जाएगा। उसके बाद जो है वो घर के सामान की चोरी करेगा, घर के पैसे चोरी करेगा, फिर बाहर में चोरी करेगा। एंड फाइनली उसको लगता है कि नहीं, अगर मैं 1 ग्राम अपने लिए ले रहा हूं तो मैं 10 ग्राम ले लेता हूं, उसमें से 1 ग्राम मैं अपने लिए यूज करूंगा और बाकी 9 ग्राम जो है मैं बाकियों को बेचूंगा और उससे अपना पैसा कमाऊंगा। तो वो वहीं से एक विक्टिम से, एक कंज्यूमर से ड्रग पैडलर बन जाता है। और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि जब तक हम बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि 8-10 ड्रग पैडलर बन गए। इस तेजी से, इस स्पीड से जो है ये ड्रग्स का कारोबार जो खासकर चिट्टे का कारोबार जो है चल रहा है। तो मैं आप लोगों से, और अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया, सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ये आदमी जो है वो कम से कम भी 27-28 केसेस में मुलव्वस है। इसके साथ साथ बाहर के स्टेट्स और बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स राउंड अबाउट अभी तक जो हमें पता चला है, क्योंकि ये हर जगह पे अलग अलग नाम से इसके खिलाफ जो है FIR रजिस्टर हुई हैं। जो हमारे CCTVs का डाटा है उसमें जब तक हमारे पास नाम क्लियर नहीं होगा तब तक हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इसके एसोसिएट्स और इसके आसपास के लोगों से जो पता चला है, करीब 100 के करीब जो है FIR सिस्टम बाहर के स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में भी लगी है, जिसके मतलब भी हम जो है जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये मोटी मोटी जो है आप लोगों के साथ जो शेयर करना था वो यही है। और साथ साथ में एक बार फिर से मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग हमारा साथ दें। जम्मू पुलिस की टीम जो है, जो इस वक्त काम कर रही है, मैं ये मान के चलता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट टीम है, जिन्होंने पिछले काफी सालों से बहुत अच्छा काम करते आए हैं यहाँ पे। खासकर SP हेडक्वार्टर और इनकी टीम जो है, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, इस केस को क्रैक करने में कामयाबी हासिल की है। और इसके साथ साथ जो हमारे SP ऑपरेशन जो नए आए हैं, आपने देखा होगा कामेश्वर साहब पहले यहाँ पे SP ऑपरेशन थे, अब मोहनलाल जी जिनको आप पहले से जानते हैं, ये नए आए हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जम्मू की जनता को हम जितनी बेस्ट सर्विसेज दे सकें उसकी हम भरपूर कोशिश करेंगे। और साथ साथ में मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूँ, किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी ड्रग पेडलर को, किसी भी बदमाश को अगर ये लगता है या किसी भी चोर को ये लगता है कि कानून को चकमा देके भागूंगा, वो हम होने नहीं देंगे। तो इसके लिए मैं आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे आए। और ये जो अभियान जो 100 दिन का जो हम ऑनरेबल LG साहब ने शुरू किया है, और साथ साथ में जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स है, सीनियर फॉर्मेशन से हमारे DIG साहब, हमारे IG साहब, हमारे DG साहब, जिनका पूरा आशीर्वाद है इस टीम के ऊपर, पूरी सपोर्ट है, पूरी गाइडेंस है, उनकी गाइडेंस, उनकी सपोर्ट और उनकी डायरेक्शंस जो भी आएंगी या उन्होंने जो डायरेक्शंस ऑलरेडी दे रखी हैं उनको पूरे तरीके से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और साथ साथ में SP हेडक्वार्टर और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद भी देता हूँ
शाबाशी भी देता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। साथ में एसपी ऑपरेशन और मेरी जो ईएसयू के इंचार्ज हैं, सीआरटी के इंचार्ज मिस्टर संदीप, मेरे जो डीएसपी मिस्टर अशोक, और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें सपोर्ट किया उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ में पूरी जम्मू वासियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपकी सपोर्ट और आपकी जो हमें दुआएं मिल रही हैं उससे हम आगे जो है इसी तरह तरीके से काम करते रहेंगे और आने वाले 100 दिन का जो है रिजल्ट आपके सामने होगा। मैं आप सभी से ये अपील करूंगा आपके माध्यम से पूरी जनता को, पूरे जम्मू की आवाम को, कि अब हमें इस निर्णायक मोड़ पे आके पीछे नहीं हटना चाहिए और जो ये 100 दिन का हमारा संकल्प है, हमारा जो अभियान चल रहा है, उसमें हम सब साथ मिलके, और हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे जम्मू में ड्रग पेडलर नहीं रहना चाहिए और जो विक्टिम्स हैं उनका हम कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं सब मिलकर, उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। इसके साथ साथ जैसे कि आप सबको मालूम है कि 4 तारीख को, इस महीने की 4 तारीख को, हाँ इससे पहले मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि 11 तारीख को फॉर्मली ये अभियान जो है वो शुरू हुआ है, लेकिन जब एलजी साहब ने 28 तारीख को मीटिंग करी थी, उसमें जो हदायतें दी थी, हमने वो अभियान जो है उसी दिन से शुरू किया। और आपको मैं बताता चलूं कि इस 14 तारीख मीन्स कल की डेट तक जम्मू पुलिस ने इस साल में 103 पर्चे जो है रजिस्टर किए हैं, जिसमें से 9 पर्चे जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी के हैं और करीब 11 केजी के करीब जो है हेरोइन जो है वो जब्त की गई है। और इसके साथ साथ गांजा, पॉपिस्टा, कैप्सूल्स वगैरह ये सारी चीजें जो है वो जब्त की गई। मकसद ये है कि हम लोग पिछले 1 साल से चेन सप्लाई को जो है, सप्लाई चेन जो है उसको ब्रेक करने में लगे हुए हैं और उसमें हमें काफी बड़ी कामयाबी भी मिली। और जब हम सप्लाई चेन के ऊपर काम करते हैं तो उसमें हमें सभी एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है कि कोई बेगुनाह जो है इसमें ना फंसे। इसलिए हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार चलती है। हमें बहुत सारे लोग जो है आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं और जैसे उनके पीछे हम लोग लगे हैं और जैसे जैसे वो अरेस्ट होते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है स्टार्ट हो जाती है, कानूनी शिकंजा जो है स्टार्ट हो जाता है। उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि 4 तारीख को एक किंगपिन ड्रग पेडलर, एक शातिर बदमाश, मोबाइल स्मगलर, हार्डकोर क्रिमिनल गुलजार अहमद और लाहू गुज्जर, जो पिछले कई सालों से अपनी सब कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा था और पुलिस को कई बार चकमा देके फरार हो गई। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून अपना बैकग्राउंड में काम करता रहता है, पुलिस अपना काम करती रहती है और जैसे जैसे जो हमारे हाथ चढ़ता है उसको भी बचते हैं। प्लीज यहीं पे पूछे क्योंकि मेरी इसके बाद मीटिंग है। बात करें जानकारी मिली पुलिस पर अटैक हुआ है और उसके बाद बिल्ला गुज्जर और सद्दाम हुसैन को जो है पुलिस जो है वो पकड़, इस तरह की खबरें सामने की। देखिए, जब भी पुलिस कोई एक्टिविटी करती है और जहां भी किसी को पकड़ने जाती है, हर कोई अपने अपने तरीके से रिएक्ट करता है, जिसकी जितनी समझ है वो उस तरीके से रिएक्ट करता है। जो पढ़ा लिखा आदमी उसका रिएक्शन का तरीका अलग है, जो क्रिमिनल लोग हैं उनके रिएक्शन का तरीका अलग है। जो भी हमारे कानून के दायरे में आता है वो किसी भी तरीके से रिएक्ट करता है। आफ्टर ऑल जम्मू वासी, सारे जम्मू वासी, चाहे उसमें क्रिमिनल भी होंगे और बाकी लोग भी हैं, सब हमारे देशवासी हैं। हम कानूनी तरीके से ही काम करें। जितना लोग रिएक्ट करते हैं हम उतनी ही उससे प्रोपोर्शनेट, उससे डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं करते और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम जिस काम में लगे हैं
अगर कोई रिएक्ट करता है तो पथराव से रिएक्ट करता है, कोई गाली गलौज से रिएक्ट करता है, कोई रेसिस्ट करता है, लेकिन हमें अपना काम करना और हम अपना काम करना। सर लव कुछ की बात की जाए, आपने डिफरेंट आपने जिक्र किया था कि पाकिस्तान का कनेक्शन भी गुजरात का सामने आया है, क्या जो नशे की बॉर्डर इस पर आती थी उसमें भी गुजरात का हाथ है? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहाँ से कौन सी ड्रॉपिंग जो हुई है, जो हमारे एरिया में हुई, जो पंजाब में हुई है, जब किसी और बॉर्डर पे हुई है, उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जैसे ही उसमें हमें सफलता मिलेगी हम आपको उसमें लव कुछ की बात करें, आपने कई सारे एंगल के बारे में जिक्र किया कि इन्वॉल्वमेंट यहाँ थी, क्या उसकी लव गुज्जर की अभी तक इन्वेस्टिगेशन दौरान इन्वॉल्वमेंट सिर्फ वाइन स्मगलिंग में नजर आ रही है या फिर हथियारों की सप्लाई का मामला भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, जिसके बारे में आप बताना चाहें तो? देखिए, अभी तक तो फिलहाल जो हमें वेपन मिला है, मैंने पहले ही आपको कहा कि बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में जैसे 307 इस तरह के क्रिमिनल केसेस में जो है वो मुलव्वस है, वाइन के केसेस में, वाइन स्मगलिंग के केसेस में भी मुलव्वस है, लेकिन पिछले कुछ सालों से टोटली शिफ्ट हो गया है ड्रग्स के कारोबार। उसमें जो हमें वेपन जो उस समय मिला था, जब इसको हमने पकड़ा था, हमारी टीम ने पकड़ा था, वो वेपन जब हमने देखा तो उसमें पाकिस्तान का एंगल निकला है, हम उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जी सर रिकवरी कितनी सर क्या अभी तक जो रिकवरी हुई है, मुझे लगता है 700 ग्राम हीरोइन जो है, अभी तक 700 ग्राम प्लस जो है हीरोइन। सर अंदर क्या इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस का हाथ है सर? जी जी सर क्या इस पूरे ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की तरफ से कोई मदद या उनका हाथ है? देखिए, इस बारे में क्योंकि जब हमें किसी भी पुलिस की मदद चाहिए होती, हमें मदद सर बिल्ला गुजर और सद्दाम हुसैन का क्या वेपन कौन सा रिकवर हुआ? गुलाब पिस्टल। सर कल एक अहम बैठक हुई, डीआईजी साहब ने एक अहम बैठक ली, इसमें कहा गया कि ड्रग फ्री जम्मू करना है, जिसको लेकर प्रयास कोशिशें लगातार जारी है। आपको लगता है कि कुछ और इस चीज को बेटर करने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स, एडवर्टाइजमेंट, चाहे समाचार पत्रों के जरिए, जेएमसी विभाग से बात करके घर घर तक ये जाए चीजें ताकि लोग सहयोग कर सकें? देखिए, इसमें क्या है, जैसे हमने पिछले साल एक कैंपेन शुरू किया था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मिलकर IAC कैंपेन, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स की भागीदारी रहती है, सभी सिविल पब्लिक की भागीदारी रहती है, पंचायत, ब्लॉक और जो हमारे यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी एरिया में जो कॉर्पोरेटर्स होते हैं या जो भी सिटीजन्स हैं, मौजूद शहरी, उन सब के साथ मिलकर हमारे ये प्रोग्राम चलते हैं, स्कूल्स में चलते हैं। उसी को LG साहब ने इसकी सीरियसनेस को देखते हुए खुद ये कमांड जो है अपने हाथ में, आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते में वो 3 जगह विजिट किए और जब भी वो कहीं भी किसी भी फंक्शन में बोलते हैं तो ड्रग्स के बारे में जरूर बोलते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां तक आपने होर्डिंग और ये सारी चीजें हैं, तो ये हमारा लगातार प्रोसेस है, लगातार कैंपेनिंग चलती है। हम रैलीज निकालते हैं, गेम्स करवाते हैं, स्कूलों में भाषण करवाते हैं, फिर जहां हमारे रिलीजियस प्रीचर्स और बाकी लोग हैं, जो NGOs हैं, जो सोसाइटी के अच्छे लोग हैं, सबसे मिलके हम लोग ये अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है, अवेयरनेस का अभियान जो है वो चलाते हैं। इसमें आप लोग भी हमारा साथ देते हैं, जहां भी हमारे अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं तो उसको आप बढ़ चढ़ के जो है पब्लिक में ले जाते हैं। सर इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं सर, कि बनाता नहीं था, उसने बहुत सारे को बनाया होगा। वो जब खुद इसमें इन्वॉल्व हुआ, उसके साथ उसके 2-4 लोग जुड़े और धीरे धीरे वो लोग इससे अलग होते गए और उन्होंने एक अपना बड़ा नेक्सस सेटअप किया। अभी आपको जैसे मालूम ही है कि पिछले दिनों हमारा एक इसी अभियान में एक नाके पे जो है हमारे 2 जवानों को जो है गाड़ी हिट करके ड्रग पैडलर जो है भाग गए। उसमें जो हम लोगों ने 2 ड्रग पैडलर्स को पकड़ा है, वो भी इसी के एसोसिएट थे, लेकिन उन्होंने अपना एक सप्लाई चेन का चैनल जो है एस्टेब्लिश कर लिया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम इस जितनी भी जम्मू में सप्लाई हो रही है, उस पूरी सप्लाई चेन को हिट करेंगे और हार्डली पूरे हार्ड तरीके से हिट करेंगे, ताकि मैंने तो ये डायरेक्शन दी है SHO के, किसी भी SHO के एरिया में या तो ड्रग पैडलर होगा या SHO, दोनों में से एक ही होगा।
सर इसमें जिस महिला को अखनूर से पकड़ा गया है, तीसरी गिरफ्तारी की गई है, क्या उनके हवाले से कुछ बरामद किया गया है? देखिए, मैंने यही कहा कि ये सारा जो है अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हम आपको ये नहीं बता सकते कि किस किस को पकड़ा गया है या उनसे क्या क्या हम लोग पूछताछ करते हैं। देखिए, उस केस में उसके एंगल में जितने भी लोग हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चले थे, करीब वो सारे के सारे पकड़े गए हैं। जो मेन अक्यूज था वो अभी फरार है। एक प्रश्न आपने कहा कि विक्टिम और पैडलर को डिफरेंशिएट में रखा जाएगा, वो कैसे आप करेंगे और आम जनता तक कैसे पहुंचेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। जो कंज्यूमर है और जो नया कंज्यूमर है वो वाकई में विक्टिम है, वो इस दलदल में फंस गया है। हमें उसको सोसाइटी से आइसोलेट नहीं करना, हमें उसको एक बीमार की तरह ट्रीट करना है। ये एक बीमारी है। होता क्या है कि जब मोहल्ले में पता चल जाता है, घर वालों को भी पता चलता है, तो उसको आइसोलेट कर देते हैं और वो और ज्यादा इसमें आके डिप्रेशन में आके और ज्यादा इस चीज के पीछे भागता है। इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो हमें सबको गवर्नमेंट जो है हर हॉस्पिटल में साइकेट्रिक्स विंग जो है उसको इस्तेमाल करके इन लोगों को काउंसलिंग के लिए करके इनकी काउंसलिंग करके इनका इलाज करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन उसमें एक ही शर्त है कि जिसको भी अपने मोहल्ले में पता चलता है कि ये विक्टिम है, इसको इलाज की जरूरत है, तो प्लीज हमारे पास आए। अगर किसी को कोई नंबर याद नहीं रहता, 112 नंबर जो है वो सबको याद रहता है, कोई कहीं से भी कॉल कर लेगा, पैन इंडिया ये नंबर चलता है और हमारे तक पहुंचता है। हम बताने वाले की जो है उसके नाम को जाहिर नहीं करेंगे, उसको हम आगे नहीं ले आएंगे। आप ये मान के चलिए कि हमें दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करना। अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है, हमें विक्टिम को अलग से ट्रीट करना है और जो पैडलर्स हैं उनको अलग से, और जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है उसको शिद्दत के साथ। सर, एलजी सर ने उसने कहा था कि जो भी ड्रग पेडलर्स पकड़े जाएंगे, बड़े प्लेयर्स जो है उनके पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड तक कैंसिल किए जाएंगे। लोग गुजर के केस में क्या है वो प्रोसीडिंग्स पर इनिशिएट कर रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है कि ये काम ऑलरेडी हम लोग जिस दिन एलजी साहब ने कहा है उसी दिन से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अभी तक हमने 20 के करीब लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस जो है ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं और 200 के करीब जो गाड़ियों के जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं उनको हमने ब्लैकलिस्ट करवा दिया है। जी, इसी तरह अगर किसी का पासपोर्ट होगा या कोई और गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो अवेल कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम देख रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इस इन्वेस्टिगेशन में ना सिर्फ हम इसके एसोसिएट्स, इसके फॉरवर्ड लिंक, बैकवर्ड लिंक और आसपास के जितने भी सप्लाई चेन में लोग हैं उनको देख रहे हैं, साथ साथ में हम इन सब का जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इनके पास एसेट्स क्या हैं, ये सारा धंधा करने के बाद इन्होंने क्या क्या एसेट्स बनाए हैं। और आपको याद होगा कि जब हमने पिछले साल ये अभियान छेड़ा था तो सबसे पहले इसी के एसेट को हमने डिमोलिश किया था। जी, वो अभियान जो है वो अभी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में आपको वो ये चीजें। सर, अर्निया में जो पुलिस के बीच में टकराव हुआ था उसके ऊपर क्या कहेंगे कि टीम पुलिस को भागना पड़ गया था वहां? अरे सुनिए भाई साहब, मैंने पहले क्या दिया कि पुलिस रेड करेगी। जम्मू में आने में एवरेज डेली 100 रेड होते हैं और 100 रेड में हर रेड में हमें कोई ना कोई रिएक्शन देखने को मिलता है। मैंने पहले ही कहा कि लोगों का रिएक्शन करने का तरीका अलग होता है, लेकिन पुलिस का रिएक्शन एक ही होता है। पुलिस कानूनी तरीके से कार्रवाई करती है और ये जरूरी नहीं है कि हर रेड में हमें कामयाबी मिलती है। ठीक है, 1000 रेड के बाद एक कामयाबी मिलती है और हम तब भी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। यहाँ पर लव गुजर बंदा करा बर्बाद करने का काम किया है। फिलहाल पुलिस ने जो है वो आखिरकार इसे दबोचा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा करते हुए यहाँ पर के साथ साथ जो वो लव गुजर ने जब नशे का कारोबार शुरू किया उसके बाद बताई जाए कि और भी कई ऐसी गिरफ्तारी हो सकती है जो कि लव गुजर के साथ हुए हैं और ऐसा करना चाहे वो कितना भी बड़ा मगरमच्छ क्यों ना होगा या कितना ही बड़ा जो होगा